Hi everybody, welcome and welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be about मैथ्स के चैप्टर्स एंड यू नो व्हाट, एक बार मैं तुम्हें ब्रीफ बता देती हूँ कि ये वीडियो कैसे कैसे कौन कौन से लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो इग्नोर माय पिंक कलर की नेल पेंट, पता नहीं मैंने क्यों लगाई है. ठीक है, सो बेसिकली जो भी बच्चे IIT का प्रेप कर रहे हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, तुम समझ होंगे, मैं इतना लिख नहीं रही. तो PCM और PCB वाले कर रहे होंगे. तो PCM वाले तो बायो का कुछ पोर्शन पढ़ सकते हैं क्योंकि बायो में सिर्फ याद करना होता है. बट PCB वालों के लिए जो मैथ्स का पोर्शन होता है वो थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि मैथ्स को एक महीने में मास्टरी करना इज़ नॉट पॉसिबल. एज अ मैथ स्टूडेंट मैथ्स में फुल नंबर हमारे भी नहीं आते, बट बायो वालों के लिए मतलब कुछ अगर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो तुम लोग अच्छे, मतलब तुम्हारे लिए सही रहेगा. लाइक 2-3 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, अगर तुम्हारा +12 भी हो जाएगा तो इट्स लाइक अच्छी बात है, तुम अच्छा कर लोगे इसमें भी. तो अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैथ्स के ऊपर, जो तुम मैथ्स में क्या कर सकते हो अच्छे से बताती हूँ. देखो, मैथ्स में पता है क्या होता है, जो बच्चे PCMB वाले हैं ना तो वो तो सब करके ले जाते हैं, लेकिन जो PCB वाले हैं उनके लिए ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि अगर तुम पूरा मैथ्स अगर छोड़ के भी चले जाओ ना और तुम्हारे बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो. तुम आराम से 160+ मार्क्स ला सकते हो क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में फिर पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत पॉसिबल है कि तुम 15 के 15 क्वेश्चन आराम से मतलब कर लो एंड 30 तो तुम्हारे यहीं हो जाएंगे. एंड अगर 12 से 13 भी तुम फिजिक्स में कर लो तो फिजिक्स वैसे थोड़ी हार्ड आती है, बट स्टिल तुम आराम से कर सकते हो. बट कुछ लोगों का होता है कि नहीं भाई, हमें सेफर साइड में चल के मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स करने हैं, तो तुम प्लीज़ बता दो. तो इस वीडियो में आपको अच्छे से बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर तुम्हें करने हैं. वैसे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं चाहूँगी कि तुम सुनो एक बार क्योंकि मैं बताऊँगी कैसे कैसे किसमें क्या क्या होता है. सो ये कुछ चैप्टर्स हैं. तुम मैथ्स ना बेसिकली डिवाइड है, ठीक है. कैलकुलस में सबसे पहला वाला पार्ट आता है कैलकुलस. जिसे नहीं पता कैलकुलस क्या है, कैलकुलस में आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन, ठीक है, रिलेशन फंक्शन वाला पोर्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये सारा पोर्शन जो है कैलकुलस के अंदर आता है. कैलकुलस मांगती है ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा फॉर्मूलेज जो हमारे कैलकुलस में होते हैं. आप सब जिन्होंने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन के तुमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन सिर्फ उतने फॉर्मूले नहीं होते हैं, बहुत से फॉर्मूले होते हैं. एंड अगर तुम कैलकुलस करने बैठोगे तो मतलब जेन्युइनली बताऊं तो एक महीने में अगर तुम दिन रात कैलकुलस भी करते हो तब भी तुम उतना अच्छे लेवल का नहीं कर सकते कि तुम IIT के लेवल का कर लो, क्योंकि IIT का लेवल जो है वो JEE मेंस के लेवल का ही है. JEE मेंस की मैथ्स बहुत अच्छी खासी आती है, सबको पता होगा जिन्होंने JEE मेंस का पढ़ा हुआ है, ठीक है. लेकिन कौन से ऐसे पोर्शन होते हैं, कैलकुलस तो ऐसा है कि अगर तुमने सपोज ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं आता तो तुम यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते. अगर तुम्हें फॉर्मुलाज नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री के तो तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है. तो कैलकुलस वाला पोर्शन तो तुम छोड़ के ही चले जाओ. वैसे इसका बहुत वेटेज होता है, बट ये करना और ये सब करना इज़ नॉट मतलब पॉसिबल, सब कुछ नहीं कर सकते तुम. तो कैलकुलस वाला पोर्शन तुम छोड़ सकते हो. बस इसमें तुम क्या करना ना, तुम इसमें लाइक फॉर्मूलेज याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना उसके फॉर्मूले याद करना. ये फॉर्मूले क्यों याद करना मैं तुम्हें आगे बताती हूँ. सबसे पहला वाला पोर्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला. सो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी ऐसा पोर्शन होता है कि तुम अगर तुमने आगे पीछे का कुछ नहीं पढ़ रखा तभी तुम ये चैप्टर पढ़ सकते हो. इसमें आते हैं हमारे ये वाले चैप्टर्स. बेसिकली इसका वेटेज JEE में काफ़ी होता है. अभी IIT का मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं करा है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन होता है तुम आराम से कर सकते हो उसे, ठीक है. इसमें 5 चैप्टर आते हैं एंड इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब कैलकुलस से कुछ भी नहीं मिलता. एक आधा क्या पता बीच में फॉर्मूले हो जाए, बेसिक फॉर्मूले जो तुम 11th में पढ़ते हो, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो तुम 10th में पढ़ते हो वो होते हैं. तो इसलिए बोल रही हूँ कैलकुलस के बेसिक फॉर्मूले कर लेना, ठीक है. तो ये तो हो गया 11th का पोर्शन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम कर सकते हो. लाइक ये बहुत अच्छा पोर्शन है, तुम कर सकते हो. अगर इसके भी तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन बन गए ना तो बेस्ट पार्ट है. अगर ये पूरी कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा, 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हारे बन ही जाएंगे. एंड एक होता है 12th का वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D. वेक्टर तुम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ते हो, तुम्हें पता होगा, तो अच्छा होगा कि तुम ये कर लो. बट तुम इसमें ना पहले ये कर लेना कि तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में अगेन बोलूँगी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि ना जैसे तुम अगर सपोज तुम्हें कोई चीज़ दे रखी है तो कभी भी तुमसे ऐसे नहीं बोलेगा 1i कैप प्लस 2i j कैप. तो कभी कभी क्या करेगा, साइन i कैप को मतलब वो देगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ही देगा. तो वो कोई भी चीज़ कैलकुलस नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल इजी चीज़ नहीं देगा. तो इसलिए फॉर्मूलेज तो पक्का याद कर लेना. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी तुम कर सकते हो. देखो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला ज़्यादा वेटेज का भी आता है एंड बहुत ईजी पोर्शन है, तुम आराम से कर सकते हो. अगर तुम ये 4 चैप्टर करके चलेगे ना तो तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तो पक्का लगेंगे. एंड तुम्हारा अगर ऐसा है कि 2-3 ही तुम्हें लगाने हैं तो ये पोर्शन अच्छे से करके चले जाओ. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ऐसा करने में, लेकिन मैं
बोलूँगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस कर लेना, क्योंकि मैट्रिक्स में तुमसे ऐसे नहीं पूछेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड तुम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ, नहीं ऐसे नहीं पूछते हैं वो ऐसे पूछेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें, साइन थीटा यहाँ पे है एंड कॉस थीटा यहाँ पे है, कुछ फॉर्मुला यहाँ पे होगा, तो फॉर्मुला ही लगेगा वो उस पर। तो मैं बोल रही हूँ एक बार तुम फॉर्मुलेस देख लेना, उसके बाद तुम ये वाला पोर्शन कर लेना। कैलकुलस बहुत ज़्यादा टाइमिंग मांगती है एंड कोई बोल रहे हम प्रोबेबिलिटी कर लें, हम ये कर लें, तो बेटा सो प्रोबेबिलिटी में जो है ना वो रिलेशन फंक्शन यूज़ होता है, सेट यूज़ होता है। तो तुम अगर ये नहीं करोगे तो प्रोबेबिलिटी में बहुत दिक्कत आएगी, तुम्हें पता ही नहीं होगा यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेन बात है, मैं तुम्हें खुद पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि तुम ये 4 चैप्टर करके चले जाओ, 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे एंड बचा टाइम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लाइक दिस वीडियो इज़ जस्ट अबाउट मैथ्स चैप्टर्स। कैलकुलस नहीं होगा तुमसे, मुझे पता है, कैलकुलस किसी से नहीं हो पाता, कैलकुलस उतना आसान नहीं है, बहुत टाइम देना पड़ता है। बट एज अ PCM स्टूडेंट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम ये चार करके चले जाओ पहले, उसके बाद ये वाला पोर्शन करना, क्योंकि इन चारों के क्वेश्चन आना पक्का है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, 3D अलजेब्रा एंड तुमने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, वेक्टर एंड 3D, ये दोनों थोड़ा सिमिलर से तुम कर लोगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तुम्हें आगे चल के अगर किसी को ऐसा है कि तुम्हें काम आएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सच में काम आएगा, आगे देखोगे तुम, तो ये करके चले जाओ। उसके बाद तुम ये वाला कर लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगला वीडियो आपको किस टाइप पे चाहिए मुझे बताना। एंड या दैट्स इट, और पढ़ते रहो भाई। एंड शायद इसका अगला वीडियो मैं मॉक टेस्ट रिलेटेड बता दूँ या बना दूँ, या अपना बायो जो मैंने पढ़ी है उसका एक्सपीरियंस बताऊँगी। एंड जो भी है कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यू देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।